राम राम भाई सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो पड़वा वाले दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी आज हम सुनेंगे और इसका महत्व भी आपको पता लग जाएगा। इसे सुनने से जो भी अपना घर मकान बनाना चाहते हैं तो वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होते हैं, उनके कार्य संपूर्ण होते हैं। तो ये चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना आप, और इसकी विधि पूजन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जहाँ हम घर बनाएंगे वहाँ हम अच्छे से गंगा जल छिड़क कर साफ कर लेंगे, पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, सब तरह से अच्छे से साफ कर लेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो के एंड तक और देखिए। और ये हम एक घर बना लेंगे, आप जैसा चाहो, बड़ा घर या छोटा घर जैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं। ये पूरी आकृति बना लेंगे हम घर की। इसमें हमने कमरे दे दिए हैं, बालकनी दे दी है। इस तरीके से हम पूजन करने के लिए ये आकार दे देंगे। और फिर हम फूल से आसन देंगे दिए रखने के लिए, और आटे की लोई से एक चिड़ा चिड़ी की आकृति भी बना के बालकनी में रख लेंगे। ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं, बस एक आकृति बननी चाहिए। और फिर हम दिए रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक दिया हम मेन गेट पे रखेंगे और फिर हम कैंडल भी लगा देंगे। इसी तरीके से विधि पूर्वक आप पूजा करना और अच्छा लगेगा आपको भी, और जिसकी भी इच्छा हो घर मकान बनाने और वो जल्द से जल्द सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। और अब हम चिड़ा चिड़ी जो बनाए थे भावपूर से उनको वस्त्र यानी कलावे के रूप में वस्त्र पहना देंगे। सभी दिए को तिलक लगा देंगे चंदन रोली से। विधि पूजन वही है जैसे हम नॉर्मल सभी के साथ करते हैं। धूप दीप दिखाना, मिश्री का भोग लगाना और फल चढ़ाना, सब वही है, फूल चढ़ाना। इसी तरीके से सब पर हम दिए चढ़ा देंगे। और खील बतासे ज़रूर रखने हैं और खिचड़ी का भोग ज़रूर लगता है, क्योंकि गंगा स्नान वाले दिन काली दाल और चावल की खिचड़ी बनती है, बिना छुकी, नॉर्मली बस नमक डाल के वही सब खाते हैं और बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। अब ये दक्षिणा के बगैर नहीं पूजा संपूर्ण होती, तो दक्षिणा रखेंगे और ये दक्षिणा हम किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं। अब हम चलिए सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। 4 चिड़िया दोस्त होती है और कार्तिक महीने में साथ साथ स्नान करती है और व्रत रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल और घी इकट्ठा करती है और खाना बनाती है। पहली चिड़िया नहा धोकर आई तो भूख लगने पर उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने पूरी खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया को कुछ नहीं मिला तो उसने बची हुई खुरचन खा ली। चारों चिड़ियाएं कुछ समय बाद मर जाती है, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार अगले जन्म में अलग अलग परिवारों में जन्म लेती है। जिसने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्मी। जिसने खुरचन खाई थी वह राजा के घर में हथनी बनी। राजकुमारी का विवाह होने लगा। राजकुमारी को सब बातें याद थी। वह अपनी ब्राह्मण की बेटी दासी को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगी, तो राजा ने उनको जाने के लिए आज्ञा दे दी। अब वो बोली, मुझे हथनी भी साथ ले जानी है। अब राजा ने कहा कि तुम हथनी को भी ले जाओ। अब हथनी को सब उठावे, किसी से ना उठे। अब राजकुमारी बोली, मैं उठाती हूँ। अब राजकुमारी ने हथनी के कान में जाके पिछले जन्म की सारी बात बता दी, तो हथनी उठ के चल दी। इतने में राजा ने तलवार निकाली और राजकुमारी से बोला, तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ, तुम तो जानवरों से बात करो। उन्होंने बताया कि पिताजी मैं आप ही की बेटी हूँ। मैं तो पिछले जन्म में कार्तिक नहाती थी। हम 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाते थे और पड़वा के दिन खिचड़ी बना के खाई थी। तब राजकुमार को यकीन हुआ कि कार्तिक नहाने का इतना बड़ा पुण्य फल होता है, पड़वा में खिचड़ी खाने और बांटने का। तब राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया
और सबसे कहा सब कोई कार्तिक स्नान करे पूर्णिमा के दिन और पड़वा के दिन खिचड़ी खाएं और बनाएं और बांटें और अपने ठाकुर को खूब भोग लगाए। तो हे कार्तिक, हे पड़वा मैया, हे चिड़ा चिड़ी की जैसे मनोकामना पूरी की, जैसे उनकी कहते सुनते हुंकारा भरते की सुनी, सबकी सुनना, सबकी मनोरथ पूरी करना, सबका बेड़ा पार करना। जय हो गंगे मैया, जय हो गंगे मैया। तो अभी हमने सुनी चिड़ा चिड़ी की कहानी। अब हम सुनेंगे चुटक मीनार, जो छोटे से गणेश जी की कहानी। एक छोटे से गणेश जी जो बाल रूप का रूप धारण करके जगह जगह गए कि मैं कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेके कहे, कोई ना बनावे, सब मना कर दे। एक निर्धन बुढ़िया थी, उसको बच्चे पर प्यार आया तो उसने कहा ला बेटा मैं बना दूँ। उसने उससे चावल और दूध ले लिया। अब वो पतीले में दूध डाले तो वो पतीला भर गया, चावल डाले तो चावल से परात भर गई। अब वो क्या करे कि मैं कहाँ से जाऊँ, वो बर्तन मांगने जाने लगी। तो गणेश जी ने कहा तुम कहाँ जा रही हो माँ? वो बोली कि मैं बर्तन लाऊं बड़ा, कि जा तेरे घर में बर्तन रखे हैं बड़े बड़े, उनमें ही बना ले। अब उन्होंने खीर भर भर के बनाई। अब वो निकलने लगी, बुढ़िया की जो बहू थी उसने निकाल के विनायक जी का छूटा लगा के गणेश जी का वो खा ली। अब बुढ़िया माई बोली आ बेटा जीम ले। गणेश जी ने कहा मैंने तो खा ली। अब कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने खाई? वो बहू बोली हाँ माँ मैंने खाई, वो निकल रही थी, मैंने विनायक जी का गणेश जी का छीटा लगा के मैंने खा ली। अब वो बोले अब मैं क्या करूँ इतनी खीर का? बांट, पूरे मोहल्ले में बांटी, सब जगह बांट दी। कह रही कि ये तो अब भी बच गई, अब पूरे नगर को जिमा दे। उसने नगर को जिमा दिया। अब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। अब गली मोहल्ले की औरतें बोलने लगी कि तेरे पास इतना धन कहाँ आया? उसने कहा कि गणेश जी महाराज जी ने दिया मुझे। तो कैसे? कि वो एक चुटकी में चावल और कुलिया में दूध ले फिरे थे। खीर बना दे, खीर बना दे, कोई ना बनावे था, मैंने बना दी, सो विनायक भगवान ने मुझे दिया। हे विनायक भगवान, जैसे बुढ़िया का सत रखा, जैसे बुढ़िया की लाज रखी, कहते सुनते हुंकारा भरते की सबकी रखना। श्री गणेशाय नमः, श्री विनायक नमः। थी गणेश जी महाराज की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेशाय ज़रूर लिखना। धन्यवाद।